मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने पिछले दिनों पिछड़ों के एक सम्मेलन में आरोप लगाया था कि थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार है। इधर जो भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनका भी एक बयान आता है। वो कहते हैं कि गाजियाबाद में रोज 5000 गायें कट रही हैं, चीफ सेक्रेटरी उनकी हत्या करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि जिस तरह अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक क्या कहते हैं। मलिक साहब, अभी संजीव बालियान जी का बयान आया था, पिछड़ों का एक सम्मेलन था, उन्होंने कहा पिछड़ों के हक की बात नहीं सुनी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। किस तरह देखते हैं, मतलब उन्हीं की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, तो किस तरह देखते हैं उनके बयान को? देखिए, जहाँ तक पिछड़ों के साथ न्याय न करने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत दिनों के बाद सच बोला। तो वो एक बात कही उन्होंने, पर अत्याचार तो पिछले दिनों जब से सरकार बनी है तब से ही हो रहे पिछड़ों के साथ, तो पीडीए के साथ हो रहे। हम तो यही कह रहे हैं और उन्होंने हमारी बात की तायद की, इसलिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार के बारे में उनकी जो राय है, और उन्होंने कहा था मैं आंदोलन करूंगा। हाँ, वही क्या मैं तो प्रतीक्षारत रहा। हालांकि मैं जानता था कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, पर मैंने फिर भी कह दिया था भाई हम तो मदद करेंगे, वो करें इस आंदोलन को। अब वो हम तो रोज देखते हैं, अखबार पढ़ करते हैं कि भाई कहीं इसमें को उनका आंदोलन की तारीख तो नहीं कोई घोषित की, तो अगर घोषित ही नहीं हो रही। अगर वो आंदोलन करते हैं तो हरेंद्र मलिक क्या उनका साथ देंगे? क्योंकि आप दोनों भी बिल्कुल वो साथ, भाई अगर उन्होंने साथ ना लिया तो मेरी मजबूरी नहीं, मैं तो साथ दूंगा। देखिए, जनता की लड़ाई जो लड़ेगा हम उसके साथ खड़े हैं, और आंदोलन तो पूरे प्रदेश में करेंगे ना। नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करने की बात करते हैं, उसको हरेंद्र मलिक किस तरह देखते हैं? देखिए, ना तो उन्हें भ्रष्टाचार से, ना उन्हें पश्चिमी उत्तर ये पिछड़ों से। ये एक भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई दिल्ली या लखनऊ के योगी जी की और उधर दिल्ली दरबार की है। लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार की लड़ाई है। अब ये लखनऊ दरबार को आरोपित करते हैं। अब जीएसटी कितनी ज्यादती व्यापारियों के साथ हुई उसमें तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो केंद्र का विषय है। प्रदूषण में क्या हो रहा है, लोग कैंसर में मर रहे हैं, उस पर नहीं बोलते क्योंकि वो केंद्र का विषय है। ऐसे हालात में तो आपका ये कहना है कि संजीव बालियान जो पूर्व सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं जो केंद्र के इशू उन पे चुप रहते, जो स्टेट का मामला होता है स्टेट से जुड़ा होता है। कह रहा हूँ कि अगर उन्हें आंदोलन करना था तो पहले बयान को 10-15 दिन हो गए करते, और करप्शन के मामले में जो वो लड़ाई लड़ेंगे बाबा हम उनके साथ है, वैसा समर्थन लेंगे, सक्रिय समर्थन देंगे, और नहीं तो मोरल तो सपोर्ट करेंगे। पर लड़े तो वो गुर्दा कहाँ से लाऊं? मतलब आप इंतजार में कि संजीव बालियान मैदान में आए तो आप उनके साथ खड़े होंगे? पक्का। क्यों? मैं संजीव बालियान कोई विदेशी है या मैं विदेशी हूँ? भाई हम तो है भी एक ही ब्लॉक के। क्या बात होगी, फिर साथ हो जाएंगे। तो जैसे मतदान के दिन दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, फिर एक साथ आंदोलन करेंगे। हाँ, क्या दिक्कत है भाई, एक साथ कर लेंगे। वो लोग कहेंगे मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं। अच्छा, उनकी भाषा होगी, मैं जानता हूँ ना। राजनीतिक आदमी राजनीतिक बात करता है, और जो एक्सीडेंटल नेता होते हैं वैसे दूसरी बात करते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि वो राजनीतिक एक्सीडेंटल नेता आपने अभी कहा किसको? मैं उन्हें नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैं अपेक्षा करूंगा कि वो राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक काम करें और लड़ाई लड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर देख कर लड़े, भ्रष्ट के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, किसी ईमानदार के साथ ना उलझ जाओ। अच्छा, आपका कहना है कोई यार दिक्कत एक है, एक वो है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये तो जब से भाजपा की सरकार बनी भ्रष्टाचार तो तब से चरम सीमा पे हो ही रहा कि नेता तो बैठा दिए घरों इन्होंने, अरब अफसरों की चले है तो नेता घर बैठे। अब एक भ्रष्टाचार तो रुका नेताओं का,
उन्होंने भी कहा है, वो तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि नेताओं को तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पर मेरे पास बहुत सबूत है नेताओं के भ्रष्टाचार के, मेरे बहुत सबूत हैं। मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, छीटा कसी की राजनीति नहीं करता। यद्यपि मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे खिलाफ एक माई एमपी ऐप बना रखा और उस पर जो घटिया से घटिया बातें हैं, कुछ लोग उसे चलाते हैं हमारे खिलाफ, पर मैं फिर भी ऐसा वो नहीं करता। हम एक संयम और सीमा में रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सार्वजनिक कब करेंगे उन सबूतों को जो आपके पास हैं, भ्रष्टाचार के आप सबूत की बात कर रहे हैं? तो आपको नहीं पता? नहीं भैया देखो, एक बात सुनो, हम चरण सिंहवादी लोग हैं। जो चरण सिंह ये कहा करते थे कि किसी आदमी की आमदनी उसका खर्च बता देता है और संपत्ति बता देती है कि आमदनी कहाँ का आई। जिनकी संपत्ति बढ़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अच्छी है, वो शुरू होनी चाहिए और सबकी संपत्ति की जांच हो, सभी की हो। किस किस की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? अरे भाई देखिए, दो ही तो लोग हैं, राजनीतिक और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की। जो यहाँ लोग रहे हैं 10 साल में पिछले, उन सब की संपत्ति की जांच हो, जो अधिकारी और जो राजनीतिक है उनकी सबसे पहले मेरी हो ना। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, सर्वोच्च इलेक्टेड पोस्ट मेरे पास हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, अभी आपने कहा कि कुछ लोग तो मैं बता रहा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी हो, आफ्टर देन मेरे पुत्र की हो, पंकज की, वो भी एमएलए है, उसके बाद तीसरी बार एमएलए, सब की हो भाई, पहले वर्तमान की फिर भूत की हो मतलब पूर्व में हो, बाद में देखो। हाँ। जो पद के हिसाब से हो। अभी नंदकिशोर गुर्जर है, लोनी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, फायर ब्रांड विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, बोलते हैं। अभी उनका एक बयान आता है कि 5000 गायें रोज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कट रही हैं, चीफ सेक्रेटरी उनकी हत्या कराना चाहते हैं। इतने बड़े आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो कहीं ना कहीं गोकशी के खिलाफ सख्त एक्शन में रहते हैं, सख्त मोड में रहते हैं। जो गोकशी करने वाले लोग हैं, उनके एनकाउंटर की भी बात की जाती है। तो ऐसे में उनके आरोप को किस तरह हरेंद्र मलिक देखते हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ, और वो भी खासकर जब योगी आदित्यनाथ की सरकार हो? देखिए, उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी भी हत्या कराना चाहते हैं कहा। ये अव्यवहारिक बात है। चीफ सेक्रेटरी क्यों किसी की हत्या कराऊंगा? चीफ सेक्रेटरी की उम्र कितनी है? वो कोई बच्चा तो होता नहीं। मैं नहीं मानता कि बिल्कुल बात सही भी, चीफ सेक्रेटरी क्यों कराएंगे, क्या जरूरत पड़ रही। लेकिन उनका बयान किस तरह देखते हैं? भाई आप दूसरी बार के विधायक हैं। अभी मैंने आपको जवाब दिया है। ये वही नंद किशोर है जो टिकैत साहब के खिलाफ बोला था। ये इसका कभी कभी ये भूल जाते हैं कि तू कौन है, क्या कह रहा है। भले इनको याद नहीं रहता है कि कि वो एमएलए हैं हाँ। और जिम्मेदार है। वो बेचारे कभी कभी धारा प्रभाव बोलते हैं तो कुछ बोल जाते हैं, चूंकि उनका पहिया उतर जा, अब कभी उतर गया होगा। या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, वो भी दिल्ली दरबार के साथ हो गए, वो लखनऊ दरबार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये इनकी आपसी लड़ाई, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। तो ये दिल्ली लखनऊ दरबार की आप लड़ाई कह रहे हैं कि संजीव बालियान और नंदकिशोर गुर्जर? नहीं, दो तरह की बात मैं सुनता हूँ। आदरणीय बालियान जी का बयान आया भ्रष्टाचार का, कपिल देव जी का आया कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, प्रदेश के अंदर शासन सुशासन है। तो उन्होंने जीएसटी की समस्या को अमित शाह के सामने भी रखा, वो जीएसटी के खिलाफ बोले। एक दिल्ली दरबार की बात उठाता है, एक वो प्रदेश लखनऊ दरबार की बात उठाता है। कपिल देव ने तो अमित शाह से केंद्र वाले जीएसटी की बात भी उठाई। और इसीलिए तो कह रहा है वो जीएसटी वो दिल्ली दरबार से, दिल्ली दरबार की खिलाफत कर का है, लखनऊ की दरबार की खिलाफत तो नहीं की। लखनऊ दरबार को उन्होंने डिफेंड किया। तो हमें तो ये दोनों तय करके बताया तो कौन सा कितना कितना गलत है। पर एक बात बताऊं, जब हम अधिकारियों से बात की हमने इसके बाद में, अधिकारियों ने ये कहा कि आप खुद देख लो, और मैं किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं देता, पर अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस और उनकी टीम के बारे में 3 बात जरूर कहता हूँ। बुढ़ाना जल गया होता अगर ये लोग अधिकारी जो हैं हमारे समझदारी से काम, मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो जल गया होता, चरथावल जल गया होता, लद्दावाड़ा जल गया होता अगर हमारे अधिकारी, स्थानीय प्रेस, स्थानीय नेता,
जो वहाँ के लोकल लीडर बुढ़ाना, चरथावल, दवाड़ा, अगर ये अधिकारी सूझबूझ से काम ना करते, एक कमालपुर में हुआ था, वो थानेदार शाहपुर की तारीफ करूंगा मैं, उसने रोका, पर थानेदार तो वही करेगा जो एसएसपी कहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों ने जिले को बचाने का काम तो किया है। भाई पैसे तो हमारे पे तो कोई लेता नहीं। तो ये मान लिया जाए जो संजीव बालियान थाना तहसील में भ्रष्टाचार की बात, एक सेकंड, वो भ्रष्टाचार की बात करें, आप कह रहे हैं कि अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अधिकारियों ने जिले को 4 बार दंगों से बचाया है। जहां तक करप्शन की बात है, बात सही है। अब हमारे यहाँ सदर तहसील है, कुछ ही लाओ कुछ ही पाओ, ये तो सच्चाई है। वो करती है तहसीलें इस काम को। वहां तो पता नहीं चार्ज कितनों पे एसडीएम का, कोई वो पैसे ले ले। अरे यार मैं आपको बताऊं 30 परवे नु कहे हम राजनीतिक दबाव में कर रहे। छतेले के अंदर 30 साल पुराना खड़ंजा, हम चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं कि उसका जो सरकारी धन से लगा हुआ खड़ंजा था उखाड़ा गया, उसकी प्रतिपूर्ति किसकी तनख्वाह से की जाए? या चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की है? किए। वो एसडीएम ने खड़े होकर के जेसीबी ले जा करके उखड़वा दिया। मैं जेसीबी का पैसा किस मद से आया? 30 साल पुराना, विदाउट एनी नोटिस। आप कोर्ट में जाते, कोर्ट में शायद वो 133 की कहेगी कार्रवाई हो, उससे होता अवैध कब्जा हटता, किसी नियमानुसार करते अपनी कोर्ट से। पर ये तो कई मामले हैं। हैबतपुर के लोग रोते हैं, हमारी 4 दीवारी नहीं करने देते कब्रिस्तान की। बहुत है ऐसे मामले। लुहारी में तो नाश हो गया होता। 60 मीटर दूरी पर कि तालाब की निशान लगा दिए थे, यहाँ तक तालाब है। 60 मीटर बनी हुई आबादी उधर जा रही थी, 60 उधर जा रही थी। ये तो भला हुआ एडीएमई का। हम लोगों ने ऐतराज किया तो एडीएमई ने किसी को भेज कर पता करवा वास्तविकता का, तब जाकर जान बची। लेकिन हिंदू मुस्लिम हो गया था, गांव बर्बाद हो गया था। वहां के जो लोग थे, हिंदू भी और मुसलमान दोनों ने आत्मीयता दिखाई। मैं 50 मिसाल बता दूं यहाँ की। तो तहसील सदर में तो हो रहा है काम, पूरा खींच रहा। यहाँ तो निर्माणे के लोग रोते फिरे। 100 साल पुराना जो रास्ता था खुदवा दिया सारा। रास्ता खुद गया। तो चीफ सेक्रेटरी को आपने चिट्ठी लिखी, लगता है? को मैंने ये कहा, ये जो खड़ंजा उखड़ा है, ये इसका छतेले का, ब्लॉक बकरा का, ये सरकारी धन से लगा हुआ था। किसने तो इसकी शिकायत की थी, 30 साल पुराना था। इस पर क्या विधिक कार्रवाई की गई? क्या ब्लॉक से पूछा गया कि खड़ंजा किसका लगा हुआ है? प्रधान से पूछा गया खड़ंजा किसने लगाया था? जिला पंचायत राज अधिकारी से पूछा गया? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर से पूछा गया? या चीफ सीडीओ से पूछा गया? चीफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर से, हाँ, उससे पूछा गया? सीडीओ से किसी से पूछा गया? क्या पीडब्ल्यूडी से पूछा गया? बिना पूछे कौन सी कोर्ट में उसकी डेट चली है? कौन सी चीज अवरुद्ध हो रही थी रास्ते पे? तो लोग 30 साल से चल ही रहे होंगे, तो इमरजेंसी भी नहीं थी। किसको लाभ पहुंचाने के लिए ये रास्ता हटा? इसमें कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? तमाम सवाल है। बहुत हैं ऐसे मामले। तो इस तहसील के परिप्रेक्ष्य में तो ठीक है उनकी बात। कहते हैं संजीव बालियान का समर्थन है आपका? मैं तो कह रहा हूँ भाई लड़े तो, पर लड़े नहीं। अच्छा, लड़े नहीं, उम्मीद भी है? लड़े नहीं, मुझे पता। अच्छा, हाँ। क्यों, वजह क्या दिखाई पड़ता है आप? हाँ। संघर्ष के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, मोह छोड़ने पड़ते हैं। और भाई अब मैच्योर हो जाओ, वह लड़ भी ले तो भाई फिर खतरनाक आदमी हो जाएगा अगर लड़ लिया। अच्छा, अरे मैच्योर हो जाएगा, लड़े तो। अभी तक मैच्योर नहीं मानते आप? नहीं, अब तो भाई जो आदमी मिनिस्टर रह लिया यार सेंटर में, मैच्योर क्यों नहीं मानूंगा मुझसे? ऐसा क्यों यार? पढ़ा लिखा है, सेंटर में मिनिस्टर रह लिया, 10 साल एमपी रह लिया, भाई ऑनरेबल है वो, पढ़ा लिखा, ऐसी कोई बात नहीं।
तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि संजीव बालियान अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं तो वो उनके साथ है। नंद किशोर गुर्जर के बारे में हरेंद्र मलिक का कहना है कि कभी कभी वो अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पाते, बहक जाते हैं। मैं राशिद अली हूँ और रोजाना की तरह आप हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल खोजी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।